रानी को और उसके भाई को दौलत को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज उनका शादी हो चुकी है, आज उनका रिसेप्शन है, मैं अटेंड करने आई हूँ। तो मेरी बहुत सारी विशेज़ उनके साथ हैं कि उनकी शादी की जो लाइफ है, जो नई शुरुआत दोनों ज़िंदगी में कर रहे हैं, वो वैसे ही खुशहाल पूरी ज़िंदगी खुशहाल जिए। दोनों ऐसे ही, जैसे मैंने सुना है लव मैरिज किया है उन लोगों ने, लव प्लस अरेंज हुआ है, तो वो उनका जो प्यार है वो ज़िंदगी भर बरकरार रहे। और रानी तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, हम लोग बहुत शुरू से जब साथ में काम किया हुआ है और वेरी ओल्ड फ्रेंड कहेंगे, तो रानी के लिए तो यहाँ तक आना ही था। और सभी पूरे परिवार को मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। उसकी मम्मी को जो सासू माँ बनी है, कि सास बहू का रिश्ता भी एकदम जो खटपट वाला रहता है वो ना रहे, स्पेशली वो भी विशेष है कि वो दोनों सास बहू एकदम माँ बेटी की तरह रहे, प्यार से रहे और पूरा परिवार खुश रहे। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देना चाहेंगे दौलत का रिसेप्शन है, शादी का उस तरह? सर देखिए, ये बहुत ज़िंदगी में मौका, बड़ा इम्पोर्टेंट मौका होता है और मैं स्पेशली इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से एक ज़िंदगी का दूसरे पार्ट शुरू होता है और मैं चाहता हूँ, मैं भी मिला भी था उस दिन 8 दिन पहले, तो मैंने कहा कि ज़िंदगी में बहुत एक सीरियस नोट आ जाता है ये, तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि तुम ज़िंदगी में सक्सेस रहो, आगे ज़िंदगी में बड़े मुकाम पे पहुँचो और जो अपनी अर्धांगिनी है बस उसका ज़िंदगी भर ख्याल रखो। आज की पार्टी के बारे में जानना चाहिए, किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं? बस एंजॉय ये है कि मेन तो मकसद था ब्लेसिंग्स का, और बाकी यहाँ काफ़ी लोग आए हैं भोजपुरी सिनेमा से, मैं भी काफ़ी अभी भोजपुरी फिल्में कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे लोग मिल रहे हैं और अच्छी बातें हो रही है, माहौल बहुत अच्छा है। और मुझे एक चीज़ बहुत महसूस हुई यहाँ पे आ जाने के बाद भोजपुरी सिनेमा की, कि दे आर लाइक अ फैमिली, एक फैमिली की तरह है। ये चीज़ मुझे आज एहसास हुआ भोजपुरी सिनेमा का, एंड आई एम वेरी हैप्पी और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम दिलीप। कहना चाहेंगे दौलत का रिसेप्शन है, किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ समीर को लेके कि दोनों का मतलब रिसेप्शन हो रहा है। शादी में अनफॉर्चुनेटली हम सब नहीं आ पाए, बट मैं रिसेप्शन और उनके आगे की मैरिड लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ हमेशा वो लोग खुश रहें और हमेशा से हमें अपनी लाइफ, उनकी लाइफ आगे अच्छे से चले। आज की पार्टी के बारे में किस तरह से एंजॉय करने वाली आज की पार्टी? आई होप अच्छा हो क्योंकि मैं जल्दी कोई पार्टी अटेंड नहीं करती, बट आई होप ये पार्टी रॉकिंग होगी। ऑफ कोर्स अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है। पार्टी के बारे में जानना चाहिए, पूरा भोजपुरी परिवार इकट्ठा हुआ है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है ना, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कभी भी कोई पार्टी होती है ना तो सब लोग गेट टुगेदर, मतलब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आती है। तो आई होप देखते हैं अंदर किससे मुलाकात होती है। थैंक यू, थैंक यू। हमेशा से बहुत बेस्ट विशेस ले रही हैं। उनके ब्रदर की भी शादी हुई है, रिसेप्शन है, तो उनको हम लोग क्योंकि हम लोग अभी हमारी शादी हुई है तो न्यूली मैरिड कपल को हम बहुत ज़्यादा अच्छी विशेस देंगे और यही कहेंगे कि उनका फ्यूचर हमेशा खुशियों से भरा रहे, हर दिन लाइफ का बहुत ज़्यादा खुशियों में रहे और बहुत लाइफ को एंजॉय करे, सक्सेस ले, लाइफ में आगे बढ़े, खूब पैसा कमाएं। जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है, सबसे पहले ही कहूँगा बहुत ही कमाल की जोड़ी है, बहुत प्यार दिखता है जोड़ी में और उनके लिए ही शुभकामनाएं हैं हमारी कि उनके जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भरी रहे और हर दिन जैसे आज वो स्माइल कर रहे हैं सबके साथ, हर दिन उनका ऐसे स्माइल करते हुए जाए और मुस्कुराते हुए जाए। आज की पार्टी में क्या क्या खास रहेगा? डांस परफॉर्मेंस देखने मिलेगा आपको?
अच्छा मतलब पार्टी मतलब रिसेप्शन में भी आके डांस। अच्छा आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसी शादियों में रिसेप्शन में मैंने जा जाके बहुत डांस परफॉर्मेंस की है, लेकिन कहेंगे कि अनफॉर्चुनेटली अब ये दोस्त की शादी है, कहेंगे तो डांस कर देंगे, यहाँ तो पैसे भी नहीं ले सकते, यहाँ तो देने पड़ेंगे, ले नहीं सकते हैं। अगर कहेगी रानी तो डेफिनेटली बीइंग अ डांसर मैं अपनी दोस्त के लिए अच्छा डांस करूँगी और उसको भी नचा दूंगी। अच्छा जाते जाते एक बार विश कर दीजिए। बस दोनों कपल को हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनका जोड़ा सलामत रहे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि जो आज का दिन है बड़ा अनोखा है और ये जो दो जोड़ी का आज जो मिलाप और जो संगम मिला है तो शायद इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। जैसे कि आज पूरा देश मना रहा है फ्रेंडशिप डे, तो बिल्कुल एक दोस्त आज साथी बन रहा है तो ये बहुत खुशी का वक्त है। आज के पार्टी के बारे में जानना चाहेंगे, पूरा भोजपुरी परिवार इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि हमारी को आर्टिस्ट रही हैं रानी चटर्जी, उनका छोटा भाई है जो कि दौलत का आज सगाई की एक पार्टी है। तो रानी जी के साथ मैंने 3-4 फिल्में की, उनके साथ ही मैं लॉन्च हुआ था राउडी रानी में। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। एक परिवार है मेरा और मैं उस परिवार में शामिल रहूं और इससे बड़ी खुशियां कुछ भी नहीं हो सकती और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही दिन दुगुना और रात चौगुना करते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना है? बस मैं भी बहुत सारा शुभकामना देना चाहूँगा कि अच्छा से शादी हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे और हम लोग आ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और बस। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? रानी चटर्जी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही सफलतन अभिनेत्री रही है और उनके छोटे भाई दौलत की आज शादी के इस पार्टी में हम लोग शरीक हुए हैं और हमारे तरफ से मैं विष्णु शंकर बेलू मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामना है, ढेरों बधाइयाँ हैं। रानी जी के साथ बहुत सारी फिल्में हुई हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट और बहुत अच्छी अभिनेत्री रही हैं और अभी हमारी हाल ही में एक फिल्म आई है इच्छाधारी जो कि बहुत सुपरहिट रही। तो इस खास मौके पे आज फ्रेंडशिप डे के मौके पे ये पार्टी है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामना। धन्यवाद।
सर आज दोनों जोड़ों को किस तरह शुभकामनाएं देना चाहिए? मेरी तरफ से समीर और उनकी वाइफ दोनों के नए जोड़े को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोनों ईश्वर करे इन्हें वो सारा सुख मिले जो ऊपर वाले की झोली में इनके लिए है। बहुत अच्छे परिवार में वो लड़की बहुत खुशकिस्मत है कि एक बहुत अच्छी फैमिली में आई है। समीर एक बहुत अच्छा लड़का है और रानी एक बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इसलिए आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आज यहाँ पर आई है और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। किस तरह से दोनों जोड़ी को देना करना चाहिए? अरे भाई, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, खास करके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की रानी सबकी लाडली है, सबको प्यारी है। और आज उसके भाई का, उसकी भाभी का रिसेप्शन है, तो हम लोगों का आना ही है। और हम सब ने जिनके तहे दिल से दुआएं दी हैं, मालिक उनको खुश रखे। और नई ज़िंदगी की शुरुआत है, मैंने यही बोला कि ज़िंदगी की शुरुआत लास्ट तक आप लोग खुश रहो। रानी जी, चूँकि चचा ने भी बताया कि हमारी इंडस्ट्री की बड़ी चहेती हैं और उनके छोटे भाई की शादी है और हम लोग सारे लोग उनको दुआएं देते हैं, उनको बेस्ट विशेष करते हैं। उनकी आने वाली लाइफ में हमेशा खुश रहें और सक्सेस रहें। थैंक यू सर। भाई एडिट कहाँ से बोल रहा? आप भी हो? जी आइए। नहीं संजय है ना इधर, यहाँ पे चल ये बहुत ही खुशी का मौका है। खास करके मैं रानी की माँ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से परवरिश किया। उनके आज इस प्रसंग में हम लोग शामिल हुए, पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री शामिल हुई। पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनकी बहू को, उनके बेटे को, उनके पूरे परिवार को। सर आपका कहना है? बस भैया, हमारे बड़े भैया ने कहा, रानी को, उनके भाई को और उनकी माँ को, उनके पूरे परिवार को हम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे। कैसे ही उनका परिवार हंसता मुस्कुराता रहे और भोजपुरी इंडस्ट्री में रानी का बहुत बड़ा योगदान है और हम सब लोग उनकी शुभकामना करते हैं। थैंक यू। रवि जी क्या कहना चाहेंगे, दोनों जोड़ी को किस तरह शुभकामनाएं? बहुत आशीर्वाद इन लोग, बहुत सुंदर जोड़ी है। वो छोटा सा लड़का था, बच्चा था, वो बड़ा होकर शादी भी कर ली हमारे सामने, तो बड़ी बड़ी प्रसन्नता है। रानी चूँकि बहुत पुरानी हमारी दोस्त है, तो मैं हैदराबाद से ख़ास फ्लाई करके आया हूँ। मैं तेलुगु की शूटिंग कर रहा था, तो कि रानी का अगर आज ये इवेंट नहीं अटेंड किया हो तो शी विल बी वेरी हर्ट, बिकॉज रानी हमेशा हमारे हर फंक्शन में आती हैं कहीं से भी। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने दोस्त के लिए आया एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आज के पार्टी के बारे में जानना चाहिए कि भोजपुरी का छोटे से लेकर बड़ा कलाकार एक साथ आया, उसके बारे में। ये रानी ने कमाया है, रानी ने ये संबंध कमाया है, ये सिर्फ रानी का अचीवमेंट है। इतने सालों से रह के शी इज़ मेंटेन्ड विद एवरीवन कि आज ओनली बिकॉज ऑफ रानी सब लोग आए और रानी ने अपने संबंध बनाए हैं कि रानी को कितनी चहेती इंडस्ट्री में और सब लोग कितना रानी से प्रेम करते हैं, और यही कमाई है। मुझे लगता है एक्चुअली आप लाइफ में यही कमाते हो कि आपने कितने दोस्त कमाए, आपने कितने चाहने वाले कमाए, यू नो, कि किसी ने नहीं कहा नहीं तो इतना दूर है ये, बाप रे बाप, हम जीवन इतना दूर है, हम तो जीवन में हम ये पहली बार हम इस एरिया में आए, हम कभी आए नहीं, तो मेरे लिए तो इतना, मैं हालांकि बहुत सारे गुस्सा बहुत आ रहा था गाड़ी में बैठे बैठे कि कहाँ इसने रख दिया, दो चार अपशब्द भी बोले हमने रानी को, लेकिन हाँ बहुत तुमको गालियाँ दी मैंने तो, लेकिन हाँ उसके बाद है कि कहाँ, मतलब कि यहीं पे, बट दोस्त है तो दोस्त के लिए कहीं पे भी आ सकते हैं। शी इज अ फ्रेंड, यस, फ्रेंडशिप डे भी है। इतना दूर रखी ना मीरा रोड के अंदर, लाइफ में पहली बार आया मैं मीरा रोड के एकदम कोपचे में, देना बैंक और देना बैंक के ऊपर, तो उसके नीचे तो उसके, और मैं अलग आइटम, मेरे को तो अपना घर याद नहीं रहता है।
अच्छा सर, जाते जाते रानी जी को भी शादी के लिए कुछ कहना चाहिए? रानी जल्दी शादी कर ले। लड़का ढूंढिए अगर मेरी ना। शादी नहीं होती तो मैं रानी से शादी कर लिया। मैंने इनसे कहा है कि लड़का ढूंढिए मेरे लिए, अब तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे। नहीं, इसको एक जल्दी से अच्छा लड़का मिल जाए, बिकॉज इस बहुत मेहनत की रानी ने, 150 से ज़्यादा फिल्में की, और एक समय आता है, मुझे लगता है शादी ऊपर बनाता है वक्त, और वक्त आएगा कोई इसका सही दूल्हा एक दिन घोड़े पे चढ़ के, काले घोड़े पे कि सफ़ेद घोड़े पे, आएगा तो सफ़ेद घोड़े पे इनका दूल्हा एक दिन चढ़ के ज़रूर आएगा। सर जाते जाते 15 अगस्त आ रहे हैं। अरे तुम पगला है। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त भारतवासियों को, और जय हिंद। अपने देश का ख्याल रखो, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। मैम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह दोनों जोड़ी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आपकी पार्टी के बारे में? फॉर श्योर, पहले तो उनको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी कर ली फाइनली दोनों ने। जब रानी का मैसेज आया कि मेरे भाई की रिसेप्शन आज, तो मैं भाई, मैंने कहा अभी तो छोटा था वो, इतना बड़ा कब हो गया वो। बट मेरे दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो बहुत खुश रहें, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, बिकॉज रानी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी। और एक्चुअली ऐसा रवि जी ने बोला कि बहुत दूर है, और हम अंधेरी वालों के लिए तो एक्चुअली बहुत दूर है, बट रानी क्योंकि बहुत डियर फ्रेंड है, बहुत प्यार है उससे, तो उसके लिए आना ही था। यस, और मेरी शुभकामनाएं दोनों के साथ भी, और रानी को भी बहुत बहुत बधाई हो आज के लिए। थैंक यू। उसी के रिश्ते से हम बात करने लगे। आज रानी जी के भाई की शादी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो रानी जी आज भी लाइमलाइट में है। खैर, मैं रानी जी को थोड़ा साइड में करता हूँ, और मैं रानी के भाई दौलत और उनकी जो बीवी कुमारिया, जो आज वो नया अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, बहुत शुभकामना देता हूँ एक नए जीवन के लिए, क्योंकि आज से उनके जीवन का नया सफ़र शुरू होगा। दौलत अपने नाम से जाना जाएगा, कुमारिया अपने नाम से जानी जाएगी। मैं चाहता हूँ रानी जी के भाई से हटकर दौलत अपने आप में पहचाना जाए। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस कपल को। अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, और पीछे छत्र छाया रानी जी की तो है ही। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन मौका है, बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं, एक्साइटेड तो बहुत हो गए आप? डेफिनेटली खुशी है और सारे दोस्त मेरे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने मेरे लिए टाइम निकाला, मुझे बहुत खुशी है। जहाँ तक बात की जाए शादी वादी की, बहुत दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रानी बड़ी एक्ट्रेस हैं, बड़ा मुश्किल से वक्त निकल पाता होगा, कैसे मैनेज की ये चीज़ें आपने? हमने 2 महीने पहले से ही प्लान शुरू कर दिया था कैसे करना है, क्योंकि बारिश भी थी बीच में, तो और लकीली देखिए आज बारिश नहीं हुई, ये बहुत अच्छा रहा। तो थोड़ा सा बारिश जाने का हम लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी तैयारियाँ, फाइनली आई फील कि भाई की शादी में एक बहन को कितना काम हो सकता है, ये आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। एक बहन ही इमेजिन कर सकती है, बहुत काम। फाइनली वो सक्सेस हुआ, इस बात की खुशी है। जहाँ तक बात की जाए फिल्मों में, कई बार फिल्मों में शादियों के सीन शूट करते हो, आपने भी शूट किए, सारे कलाकार शूट करते हैं, आपके अपने बारे में क्या? भाई की तो शादी करा दी, आप क्यों बचना चाहते हो? एक्चुअली ये सवाल सभी कर रहे हैं मुझसे, बट सीरियसली मेरे पास इसका एक ही जवाब है कि जब कोई मिलेगा तभी शादी होगी ना, अकेले कैसे कर सकती हूँ। नहीं, ये तो खैर इंटरव्यू में भी आपने कहा था, लेकिन ये तो एकदम सलमान खान टाइप का जवाब है। आप कह सकते हैं, एक्चुअली ये आप पहले नहीं जो सलमान खान का मुझे नाम ले रहे हैं, बहुत लोग बोल चुके हैं, बट सीरियसली अब मैं थक गई हूँ ये जवाब देते देते। फाइनली पता नहीं कौन है, किससे शादी होगी, बट आई होप कि मिल जाएगा बहुत जल्दी। हर किसी के सपनों का राजकुमार होता है, रानी जी के सपनों का राजकुमार कौन सा? सफेद घोड़े पे बैठ के आने वाला? अरे भाई सिंपल ही आ जाए, लेकिन आ तो जाए। कोई है ही नहीं। बट जो भी हो अच्छा हो, आई होप कोई अच्छा ही मिलेगा मुझे। चलिए, वैसे तो पत्रकार पेशे से बड़ा परेशान किस्म का होता है, सवाल फिल्मों की आके अटकता है, रानी के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जो दर्शक देख सकें। अभी मेरी इस ईयर रिलीज हुई इच्छाधारी, जो बहुत अच्छा बिजनेस किया। अभी मेरी आने वाली है घरवाली बाहर वाली, जो बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट मतलब कह सकते हैं, देखा हुआ है लोगों ने, क्योंकि उसके प्रोमोस, उसके गाने देख के पब्लिक समझ जाती है उस फिल्म क्या है, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था, मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं किया। और 200 फिल्में करने के बाद अगर किसी कैरेक्टर से मैं डरी हूँ तो वो घरवाली का कैरेक्टर है। तो मैं चाहूँगी कि मेरी जितनी ऑडियंस है एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें दिन भर काला मेकअप करके मुझे बैठना पड़ता था, और उसमें जो कैरेक्टर था उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो घरवाली बाहर वाली आएगी, आप ज़रूर देखिए। बाहर वाले में आपके साथ मोनालिसा भी है, बाहर वाले का किरदार बड़ी बखूबी निभा रही है, उनके साथ क्या तरह का एक्सपीरियंस था रानी का? मोना के साथ मेरी जितनी फिल्में रही हैं वो सुपरहिट रही हैं, और हम दोनों का क्या कहते हैं, केमिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हम दोनों लड़ाई करें, और वो हमेशा से थोड़ी सी बोल्ड सेक्सी रही हैं स्क्रीन पे, और मैं हमेशा से एकदम इंडियन टाइप की, तो वैसा ही लोगों को देखने मिलेगा। वो बाहर वाली का कैरेक्टर में है, लेकिन उनका कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस फिल्म में, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने निभाया है। और किसी को कुछ पूछना है भाई? मीडिया? थैंक यू। एंजॉय करें, कितना ब्लेसिंग, क्या कहना चाहेंगे? रानी भोजपुरी की सुपरस्टार है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत अच्छी इंसान है। तो उनके भैया का आज मैरिज रिसेप्शन है, तो पूरी इंडस्ट्री आई है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे शख्सियत आए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तो कितना और मज़ा आएगा वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बट मेरी तरफ से दोनों कपल को बहुत बहुत बधाई उनकी पूरी मैरिज लाइफ के लिए, और एक अच्छी शुरुआत है बहुत अच्छे मौसम में। तो वो हमेशा खुश रहें बस। बात करें आपका फिल्मी करियर की, तो आप एक्टिंग करती हैं, सिंगिंग करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? दोनों एक साथ कैसे लेके चल पाएंगे? सिंगिंग का एक्चुअली क्या है कि बेसिकली फ़िलहाल तो मैं एक्ट्रेस ही कहलाऊँगी, क्योंकि मैंने म्यूज़िक एज ए प्रोफेशन अभी शुरू नहीं किया है, बट क्लासेस चल रहा है मेरा क्लासिकल सिंगिंग का, मैं कर रही हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत रियाज़ कर लेती हूँ, और मेरी प्लानिंग है कि बहुत जल्दी मैं सिंगल रिलीज़ अपना हिंदी एल्बम निकालूँ। तो आप लोग सब मुझे दुआ दीजिए कि वो जल्द से जल्द हो जाए और हिट हो। अच्छा, आपके फिल्मों की बात करें तो आने वाला कोई प्रोजेक्ट है? हाँ, आने वाला प्रोजेक्ट है अभी बहुत जल्दी। मेरी कुछ फिल्म का मुहूर्त भी है, बट उसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगी, शायद आप सब ज़रूर वहाँ पे होंगे ही बहुत जल्दी। और आने वाली जो फिल्म है वो दुल्हा हिंदुस्तानी है, और कौन सी फिल्म है
मुझे याद नहीं अभी एक कंप्लीट की। हाँ चोरवा, सुहागरात चोरवा के साथ, सॉरी मुझे याद नहीं रहती अपनी फिल्मों के नाम। और सिंगिंग की बात करें तो कोई आपका मनपसंद 2 लाइन गाना? भोजपुरी या हिंदी? भोजपुरी। हाँ मुझे ये गाना बहुत पसंद है, निरहुआ हिंदुस्तानी का, तो थोड़ा सा आता है। का जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखियाँ मिलावे में लागे लाज, ढक से कर जवा धड़केला। थैंक यू सो मच। आज रानी जी के भाई का मैरिज है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो रानी जी को पहले शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और उनके भाई और भाभी के लिए, और मैं तो चाहूँगी कि रानी जी की जल्दी शादी हो और हम लोग उनके शादी में आए और उनकी शादी अटेंड करें, तो सबसे ज़्यादा खुशी तभी होगी हमें। और दोनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और भगवान करे कि हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस देम एंड बस क्या कहना चाहिए, आज कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारे सब रिलेटिव्स आ रहे हैं यहाँ पे, हम जिसको जानते हैं, फिर बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस, बड़े बड़े फंक्शंस होने चाहिए कि सब मिले हम लोग, और बहुत मज़ा आता है सबको मिलके। आने वाली फिल्मों की बात करें तो आपकी कौन कौन फिल्म आने वाली है? अभी मेरी फिल्म आ रही है मेहंदी लगा के रखना, केसारी जी के साथ है, और अनन्या क्राफ्ट एंड विजन के थ्रू है। सो बहुत ही एक्साइटेड है उस फिल्म को लेके हम सब लोग, एंड बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, तो मे बी 1-2 महीने में रिलीज़ हो जाएगी, तो अभी वेट करते हैं। उसमें बात करें मेहंदी लगा के रखना, आपका किरदार क्या है इसमें? किरदार तो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, जब पूरा हम रेडी हो जाएंगे फिल्म, फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे, खुद से बुला के हम बताएंगे, तो अभी तो हम नहीं बताएंगे, टॉप सीक्रेट। बात करें दूसरी फिल्म आपकी हीरोगिरी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हीरोगिरी अभी शूट पेंडिंग है, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, न्यू स्टार है आनंद ओझा करके, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, एंड होप सो कि वो भी हमारे हीरो के साथ वो भी यहाँ पे जुड़े, एंड रियल लाइफ में भी वो सुपर हीरो है, बिकॉज वो पुलिस है, एंड बहुत अच्छी पोस्ट में है। सो चाहूँगी कि खूब आगे बढ़े वो। बात करें मेहंदी लगा के रखना, जो डायरेक्टर हैं पहली बार उन्होंने डायरेक्ट किया, एक मशहूर संगीतकार हैं, क्या कहना चाहिए उनकी पहली बार? मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि वो संगीतकार है, और जब मैंने पटना से पाकिस्तान किया तब मैं उनको मिली थी, और उसमें भी उनके सॉन्ग्स है, तो उनके सॉन्ग्स मुझे सीरियसली बहुत अच्छे लगे, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ, और ये डायरेक्शन के बाद तो मैं उनकी और ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो गई हूँ, और मैं चाहूँगी कि इसके बाद, मतलब दावे के साथ कह रही हूँ कि मतलब इनके पास लाइन लगने वाली है फिल्म्स की, सो मैं उनके लिए मैं सीरियसली प्रे करूँगी कि आप सर खूब आगे बढ़े, एंड हीरोइन में मुझे ही ले साथ में। और ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि अभी मैं जिसकी शादी मतलब रिसेप्शन में आई हूँ, उस नए जोड़ी को आप भी आशीर्वाद दे, और मेरी फिल्म्स आ रही है, मेहंदी लगा के रखना, हीरोगिरी, और हम अभी और फिल्में करने जा रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए, और हमेशा इतना ही प्यार करते रहिए, और हम जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। आज रानी जी के भाई दौलत जी और उनका आज मैरिज रिश्ते में क्या कहना चाहिए, आप लोग आएंगे, आप जैसे Rani is like a family for me, because like from 2002-03 I am here in this Bhojpuri industry, and Rani also came with ससुरा बड़े पैसा वाला 2004 के आसपास, so करीब एक ही साथ हम लोग मतलब इंडस्ट्री में आए, और रानी की खासकर जो मम्मी है, मम्मी से एक बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है। सो आज रानी के भाई की शादी है, एंड मेरा भी छोटा भैया है, सो हुमैरा और दौलत को बहुत बहुत आशीर्वाद, और एक शादी मतलब एक नया जीवन की शुरुआत है, सो मैं ब्लेस करती हूँ, गॉड ब्लेस देम। जाना है रानी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने यहाँ तक अपना सफर बहुत अच्छा लगा मुझे रानी को, लाइक मैं भी एक्चुअली घर की हम लोग 4 बहन हैं, और मैं बड़ी हूँ,
और मतलब जो ब्रदरली कॉन्सेप्ट है मेरे घर में मैंने वो देखा नहीं। और रानी को भी आज देख के मुझे ऐसा लगा लाइक अब जब बड़ी बेटी होती है घर की तो एक तरह से अब बड़ा बेटा होते हैं, लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और रानी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अपने आप को मुंबई में सही तरह से नाम जो होता है वो तो एस्टेब्लिश किया ही, एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत कुछ बात आती है उसमें रानी ने बहुत अच्छा से सबको संभाला, अपने घर को संभाला और एक बहुत ही पुत्र की तरह एक्चुअली बेटी होते हुए भी बेटा का एक बहुत अच्छा से वो फर्ज निभा रही है। सो मैं चाहूँगी कि जल्द ही रानी को भी दूल्हे राजा बहुत प्यारा सा कोई मिले और रानी की भी शादी हो जल्दी। नेक्स्ट मैं मिलना चाहूँगी रानी की शादी में। और आपके अपना करियर को लेकर क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? उसमें अलग से क्या कहना, वो काम करते जाना है, काम कर रही हूँ। लाइक न्यू बिगनिंग मेरे लिए म्यूज़िक बॉक्स स्टूडियो है लाइक मेरा अपना स्टूडियो। एंड म्यूज़िक बॉक्स से लाइक एडुकेटिव कुछ अप्रोच में ले रही हूँ। लाइक बहुत बच्चे फ़ोन करते हैं सीखने के लिए, राय मशवरा लेने के लिए। सो थ्रू म्यूज़िक बॉक्स एक चैनल भी है मेरा। मैं अलग अलग जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है और अलग अलग फोक फॉर्म्स जो है, खासकर मैं आसाम से हूँ, आसाम नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फोक फॉर्म्स है, लाइक 8 स्टेट्स है वहाँ पे, और यूपी बिहार एक कर्मस्थल रहा मेरा। सो बहुत जो एक्सटिंक्ट सब्जेक्ट है रिसर्च की तरह उसको करके मैं सबसे एक साथ बांटना चाहती हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर बेगम जान, लाइक माई फेवरेट हीरोइन विद्या बालन। एंड अनु मलिक जी म्यूज़िक है उसमें, और एक बेटी की ओरिएंटेड मैं सब्जेक्ट पे अभी गाई हूँ मैं, और विद्या बालन जी ने उस पर एक्ट कर रही है। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर बेगम जान। थैंक यू। बहुत खुशी का दिन है। मैं दौलत को, रानी को, उनकी मम्मी को, उनकी बड़ी सिस्टर को, सबको मुबारकबाद देने आया। मैं 8 घंटे ट्रैवल करके गुजरात से आ रहा हूँ बाई रोड, और मैं फैमिली के साथ आया उनको मुबारकबाद देने। और भाई बहुत ही सही वक्त पे दौलत की शादी हुई है, और यही सही टाइम होता है लड़के लड़कियों का शादी होना। मालिक इनको खुश रखे, इनकी जोड़ी सलामत, ऐसी दुआ करने आया। रानी जी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने पूरे परिवार का बीड़ा उठाया और नहीं, रानी जी ने तो बहुत मेहनत की है अपनी फैमिली के लिए, अपने सिस्टर के लिए, अपने भाई के लिए। और अब हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि रानी की भी जल्द से जल्द शादी हो और वो इंडस्ट्री में भी रहें। इंडस्ट्री में बहुत उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, एक अलग नाम बनाया और एक इतिहास रच दिया भोजपुरी सिनेमा में। तो मेरी तो खैर वो रिश्तेदार भी हैं, मेरे भतीजे की शादी उनकी बड़ी सिस्टर से हुई है, तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, उनके परिवार के लिए भी, और सब खुश रहें, ऐसी उम्मीद है मुझे। सर बात कीजिए आपकी बॉलीवुड फिल्मों की और फिल्में के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो शुरुआत बड़ी फिल्मों से हुई, खुदा गवाह, सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम। लेकिन ये है कि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है वैसे वैसे काम कम होता है, लेकिन काम अच्छा होता है। और जिस लैंग्वेज में भी काम कर रहा हूँ आज, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, मराठी हो, अच्छा काम हो रहा है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को कहूँगा कि ये हमारी फिल्में देखें जब भी रिलीज़ हो, और मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे रोल के बारे में बताएं, मुझे और क्या डेवलप करना चाहिए अपने ऊपर, एक्टिंग में किस तरह से सुधार लाना चाहिए। और आने वाले 15 अगस्त की मैं सब पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी अहम बात जो ये है कि आज का जो नौजवान है जो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उससे मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। इस मुल्क को, आपके माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीद है, उस उम्मीद पर खरे उतरें। थैंक यू।
टीवी पे जी चलाते नहीं हो बे चलाते हैं। हाँ चलाओ बोलिए। ये बात करें आज रानी जी के भाई को मैरिज रिसेप्शन में क्या कहना चाहिए, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? मेरे तरफ से इन दोनों जोड़ियों को हज़ार बरस के लिए मैं एक दुआ करूंगा जो इनकी जिस जन्म में पैदा हो दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हो और अपनी खुशी से ज़िंदगी को पार लगाएं जिस तरह हम अपनी बीवी के साथ पार लगाते हैं, है ना? ओके। रानी जी के लिए क्या कहना चाहिए? रानी जी एक उम्दा कलाकार है, उनके कलाकारी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। जब भी वो पर्दे पे आई हैं एक अपनी मिसाल कायम किया उन्होंने, अपनी छवि को बरकरार रखा है और ऑडियंस के नज़र में उनकी एक छवि एकदम रानी की तरह है। और मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा कि ये छवि जब तक वो बुढ़ापे तक उनकी जिस तरह बच्चन साहब की आज बुढ़ापे में भी एक छवि है उसी तरह रानी जी की भी छवि बनी रहे। बात करें फिल्मों की, कभी आपके बगल में हीरोइन है, मेहंदी लगा के रखना फिल्म कंप्लीट किया, आप लोगों ने क्या कहना चाहिए? हीरोइन मेरी तो जानलेवा हीरोइन है सर, इंडस्ट्री में इसका जोड़ा नहीं है। और वाकई में काजल जी को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि अभी हम लोगों ने जो फिल्म करके आई मेहंदी लगा के रखना वो काबिलियत तारीफ़ है, जिसके डायरेक्टर है रजनीश जी और उन्होंने क्या काम कराया है। मैं उनको भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसी एनर्जी उनकी बनी रहे। और काजल जी ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया उस फिल्म में और इतना अच्छा कि शायद एक मियाँ बीवी की तरह हम लोगों ने काम भी किया। पर्दे पे आपको देखने को मिलेगा एक प्यार क्या होता है, गरीबी क्या होती है, एक त्याग क्या होता है। उसमें मैंने 10 रोल किए हैं और 10 चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस है मेरे अपने एक्टिंग में और मैं जिया हूँ उस फिल्म में। मैं एक जो ज़िंदगी होती है वो मुझे देखने को मिली है और करने को मिला है। और मैं अपने उस फिल्म से मेहंदी लगा के रखना जिसके प्रोड्यूसर हैं हमारे अनंजय रघुराज जी और काजल लगवानी जी, और मैं इनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया उस फिल्म में। बहुत संभाल के हर चीज़ एक जिस तरह के एक्टर करता है उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने मेरा ख्याल रखा और बहुत सारा और एक अच्छी दोस्ती हम लोगों की हुई जो एक अच्छे दोस्त की तरह हम उस पर्दे पे आएंगे और आप सबको प्यार मिलेगा। खेसारी जी, शादी की जब भी बात होती है बहुत सारी चीजें याद आती हैं। हाँ आपको बहुत याद करता हूँ मैं। आप तो है ना वो तबाही प्यार है, तो आपका प्यार है। लहरें आपके जो है ना बताइए। शादी की जब भी बात आती है बहुत सारी चीजें याद आती हैं। बचपन में किसी की शादी में लौट के नागिन डांस किया याद है? हाँ मैं बहुत किया हूँ, ऐसा थोड़ी है। रोकिए, खाना ही खाए ना देंगे तब ना खाएंगे जी। नागिन डांस हम देखिए बहुत काम किया है। हमारे यहाँ बैंड बाजा होता था तो नागिन डांस कहाँ से चले आपको आज आप ही आज ये भी एक हीरोइन है, छोटा मोटा छोटी सी गुड़िया है। ऐसे गुड़िया नहीं बहुत बड़ी पुरिया लगती है शरीर से, लेकिन वाकई में इंसान है, दीवार की तरह धो रही है आप लोग। रानी चटर्जी जब भी पर्दे पे आई हैं इन्होंने एकदम रानी की तरह राज किया है और मेरी दुआ है जे रानी की तरह ही राज करें। हम भी जब भी पर्दे पे आए हैं हम दोनों मियाँ बीवी अरे मियाँ बीवी की तरह याद है क्यों शर्मा रही हैं? और मियाँ बीवी नहीं हो पर्दे पे तो शायद हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने मेरी वाइफ भी इसी हिसाब से है। मेरी वाइफ के भी तारीफ नहीं मार नहीं रहा हूँ ऐसे हमारी जब क्या है किसी की शादी का फंक्शन हो तो दूल्हा हम भी किसी ने दूल्हा थे सॉरी। ये मैं मानता हूँ कि हम ये जोड़ी सबसे ऊपर है, लेकिन मैं भी दूल्हा था किसी दिन। बेचारे को साइड किया दौलत जी आइए ना, अभी दो बीवियों का दूल्हा हूँ मैं। दौलत जी चलिए अच्छा लगा, बहुत मजा आया और अभी खाना नहीं खाया, अब खाना खाने के बाद फिर इंटरव्यू दूंगा मैं। आपके बगल में खड़े हैं दौलत जी खड़े जिनकी शादी हुई है। दौलत जी, हाँ दौलत जी, ये हमारे दौलत जी हैं जो दौलत से भरे हुए हैं। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और अब तो और नहीं रही क्योंकि जिस चीज़ की कमी थी वो इन्होंने पूरा कर लिया है। शादी हो गई ना, अभी शादी हो गई ना, अब जो भी बांस होना होगा इनको प्रॉपर होगा और ज़िंदगी चैन से कटेगी, ये मेरा शुभकामना है। और जिस चीज़ किसी की शादी होती है ज़िंदगी चैन से ही कटती है। जिनकी शादी हुई होगी उनको यह अनुभव हुआ होगा, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि ज़िंदगी एक ऐसी दौर होती है, शादी की बंधन में बंधे हैं और भगवान करे कि आप ऐसे ही हंसते रहें। आजीवन ऐसा होने वाला तो है नहीं, लेकिन आप हंसते रहें लेकिन आप हंसते रहें और खुश रहे। मेरी ये मेरी शुभकामना है एक भाई के लिए, एक भाई को और हमारी। अरे मैं देखिए किसी के बर्बादी पे मैं हंसता बहुत हूँ। चलिए अच्छा लगा, मज़ा आया और ये हमारा घर परिवार की तरह है, पूरी फैमिली हमारी अपनी है
और हर उस हीरोइन की, हर उस हीरो की फैमिली हम लोग जब भी मिलते हैं एक फैमिली की तरह मिलते हैं और मज़ा आता है। और रानी जी तो हमारी ब्रांड है, मेरे दिल की ब्रांड है, मेरे जीवन की ब्रांड है, मेरी ज़िंदगी की ब्रांड है। और मैं इनको देख के ही इस इंडस्ट्री में आया था कि मैं जाऊंगा तो पहले रानी जी से मिलूंगा, क्योंकि पर्दे पे बहुत देखा था और एक भैंस पे चढ़ के मैं इनका सपना देखा था। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।